जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार गोरखा कैप्टन राम सिंह ठकुरी की स्मृति में यह वीडियो लाया हूँ। भारत के राष्ट्रगान और नेताजी की आजाद हिंद फौज के तरानों की धुन बनाने वाले इस महान गोरखा को हम सभी भूल गए हैं। जब तक मैं कैप्टन राम सिंह ठकुरी को लेकर जानकारी देना शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल पे दे सकते हैं। जब तक मैं आगे कुछ कहूं तब तक ठकुरी जी के एक नेपाली गीत का जो उन्होंने संगीत दिया था, नैनीताला घूमियो होला नैनीताला रेल, ऐसे कुछ बढ़िया गीत है। आप इसे सुनिए और इसके बाद मैं बात कहानी आपको आगे बढ़ाता हूँ। यह एक बहुत पुराना नेपाली गीत है और इसका संगीत कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही दिया था। जी हाँ, कैप्टन राम सिंह ठकुरी। यह नाम उन महान हस्ती का है जिन्होंने बनाई धुनें आजादी के दीवानों की जुआ पर रहती थी। आज भी ये गीत और धुनें लोगों को रोमांचित करती हैं, परंतु बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस भारतीय गोरखा को हम सभी ने भुला दिया। लोग उनको कैप्टन राम सिंह ठाकुर कह देते हैं, परंतु उनका यह सही नाम नहीं है। उनका सही नाम था कैप्टन राम सिंह ठकुरी। ठकुरी और ठाकुर एक नहीं है, वे दोनों ही अलग अलग सरनेम है। ठकुरी नेपाल के शासक वंशी हैं। ठकुरी नेपाल की क्षत्रिय हैं जिन्होंने लोकतंत्र आने से पहले तक नेपाल पर शासन किया। ठकुरी समाज के तहत मल्ल, शाह, शाही, सेन, सिंह, बम, चंद, हमाल, कुंवर, खांडो, मेहता, पाल, राणा, ठकुरी, ऊंचाई, खांड, देववा आदि सरनेम पाए जाते हैं। नेपाल के साथ ही ठकुर लोग भारत में भी रहते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं, विशेष तौर पर पिथौरागढ़ की सौर घाटी और पिथौरागढ़ के सीमांत जो क्षेत्र हैं उनमें भी नेपाल के सरनेम लोग बहुत रहते हैं। और कैप्टन राम सिंह ठकुरी मूलतः पिथौरागढ़ के थे और इस बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अभी राष्ट्रगान की बात कर लेता हूं। अभी समझाते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने का लिखा है। यह उनकी रचना है। इस गीत की प्रारंभिक धुन भी उन्होंने ही तैयार की थी, परंतु वह धुन बहुत धीमी थी। आज राष्ट्रगान को हम जिस रूप में गाते और सुनते हैं, उनकी यह धुन कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही बनाई थी। कहा जाता है कि, और इतिहास भी साक्षी है कि आजाद हिंद फौज के गठन से 1 साल पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने फोर्स का राष्ट्रगान तय कर लिया था। एक साक्षात्कार में कैप्टन राम सिंह ने कहा था कि नेताजी ने प्रेरणा के स्रोत के रूप में फोर्स के लिए संगीत को बहुत महत्व दिया, जिसे शहीद होने तक लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। मुझे 1943 का वह दिन विशेष रूप से याद है, जब नेताजी सिंगापुर में कैथे बिल्डिंग में तत्कालीन आईएनए प्रसारण स्टेशन पर आए थे और मुझसे रवींद्रनाथ टैगोर के मूल बंगाली स्कोर से अनुवादित गीत के ये संगीत तैयार करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे गीत को एक मार्शल धुन देने के लिए कहा, जो लोगों को सोने नहीं देगा, बल्कि उन लोगों की को जगाएगा जो सो रहे थे, देश की आजादी के लिए भी जो है सो रहे थे जो लोग। इसके लिए नेताजी ने गुरुदेव टैगोर की एक बंगाली कविता भारत भाग्य विधाता को चुना। इसी गीत से भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिया गया है। कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने कदम कदम बढ़ाए जा जैसे कई देशभक्ति के गीतों की धुनें भी बनाई। प्रसिद्ध नेपाली गीत जो कि अभी आपने सुना, नैनीताला घूमिया और रेल की धुन भी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने लगभग 60 गीतों की धुनें तैयार की और उनमें से अधिक बहुत लोकप्रिय रहे और कर्णप्रिय भी हैं। आज भी लोगों की जुबान पर वो बसी हैं। कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज
INA ने के ऑर्केस्ट्रा ने 15 अगस्त 1947 को लाल किला परिसर में शुभ सुख चैन की बरखा बरसे गीत की धुन में बजाई थी। यह गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन का हिंदी अनुवाद था। वास्तव में शुभ सुख चैन 1911 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे ब्रह्मो भजन भारतो भाग्य विधाता का एक हिंदुस्तानी रूपांतर था। इस गीत का अनुवाद नेताजी और उनके सहयोगी कैप्टन आबिद अली और मुमताज हुसैन ने मिलकर किया था। इस गीत की धुन कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने बनाई थी। कौमी तराना नाम से यह गीत आजाद हिंद फौज का राष्ट्र गीत बन गया था। बाद में कैप्टन राम सिंह के कौमी तराना की धुन को ही राष्ट्रगान के लिए प्रयोग किया जाने लगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता लिखी थी जो 5 पदों में थी। इस कविता के लिए पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में लिया गया। गुरुदेव टैगोर ने कविता को बंगाली में लिखा था, जिसके में जो संस्कृत शब्दों का उसमें काफी प्रयोग किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत के संशोधित रूप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान के तौर पर जो ये गीत था उसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में यह लिखा था। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे। हालांकि 10 नवंबर 1937 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुलिन बिहारी सेन को लिखे अपने एक पत्र में लिखा था कि इस अफवाह का खंडन उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए एक तौहीन, एक अपमान के बराबर था। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि उनकी कलम से भारत के भाग्य विधाता के रूप में कोई जॉर्ज पंचम षष्ठम या सप्तम नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बाद में अंग्रेजों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे जॉर्ज पंचम के पक्ष में या उनकी प्रशंसा में कोई गीत लिखे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। बहरहाल, अब हम कैप्टन राम सिंह ठकुरी के बारे में बात करते हैं। कैप्टन राम सिंह ठकुरी के नेतृत्व में इस गीत को 1946 में महात्मा गांधी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। 20 जून 1946 को वाल्मीकि भवन में, और कुछ लोग कहते हैं कि लाल किला परिसर में, महात्मा गांधी के समक्ष शुभ सुख चैन की बरखा बरसे गीत गाकर उन्होंने भी अपना प्रशंसक गांधी जी को बना दिया था। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिलने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो उस अवसर पर कैप्टन राम सिंह ठकुरी के ऑर्केस्ट्रा को विशेष तौर पर कौमी तराना को गाने के लिए बुलाया गया था। 15 अगस्त को राम सिंह ठकुरी का जन्मदिन भी होता है और कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व और निर्देशन में INA ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने कौमी तराना शुभ चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा की धुन बजाई। बाद में राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता के इसी धुन को अपनाया गया था। वैसे राष्ट्रगान के मौजूदा स्वरूप की अंतिम धुन को बनाने को लेकर विवाद भी रहा है। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे दिन सार्वजनिक तौर पर गाया गया था। इस गीत को गुरुदेव टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरी ने स्कूली छात्रों के एक समूह के साथ पहली बार कांग्रेस सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया था। सरला देवी चौधरी कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम भी गाया करती थी। यह गीत 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। यह ब्रह्म समाज की आधिकारिक प्रकाशन था और इसके संपादक गुरुदेव टैगोर ही थे। कलकत्ता के बाहर यह गीत पहली बार 28 फरवरी 1911 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में वेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में एक सत्र में गाया गया था। इस गीत ने कॉलेज के अधिकारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और उन्होंने इस गीत के अंग्रेजी संस्करण को अपने प्रार्थना गीत के रूप में अपनाया। दरअसल 1919 में दक्षिण भारत यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में वेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज गए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल जेम्स हेनरी कजिन्स और उनकी पत्नी मार्गरेट कजिन्स ने टैगोर के स्वागत का जिम्मा उठाया था। कॉलेज में कविता पाठ सत्र के दौरान ही गुरुदेव टैगोर ने छात्रों और कजिन्स के सामने भारतो भाग्यो विधाता गीत गाया था। टैगोर ने जब कविता के बारे में विस्तार से उन्हें बताया तो मार्गरेट कजिन्स ने इसके लिए एक धुन तैयार करने का निर्णय लिया। इसलिए कहा जाता है कि फरवरी 1911 में मार्गरेट कजिन्स नाम की एक आयरिश महिला ने इस गीत की एक नई धुन बनाई थी।
परंतु कजिंस्की जो धुन बनाई थी वह जनगण मन की, वो धुन भी धीमी थी। वह लगभग वैसी थी जैसी कि गुरुदेव टैगोर ने इसे गाया था। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता रहा है कि राष्ट्रगान की धुन ब्रिटिश संगीतकार हर्बर्ट मुरिल ने बनाई थी। यह भी कहा जाता है कि कैप्टन राम सिंह ठकुरी और हर्बर्ट मुरिल, इन दोनों ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत भारत भाग्य विधाता से अपनी धुन ली थी और दोनों में समानता भी है। परंतु ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात के हैं कि कैप्टन राम सिंह ठकुरी की ही बनाई धुन को राष्ट्रगान के लिए प्रयोग किया गया। वास्तव में राष्ट्रगान की धुन को लेकर यह व्यर्थ का विवाद उस मानसिकता ने पैदा किया जो हमेशा ही भारतीयों को द्वितीय दर्जे का मानती रही है, और उनका यह मानना था कि ऐसी धुन कोई भारतीय भला कैसे बना सकता है या अंग्रेजी बना सकते हैं। यह इस मानसिकता का परिचय है, और वास्तव में जो साक्ष्य थे वह यही है कि इसकी धुन कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने बनाई थी, एक गोरखा फौजी ने। आजाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल लक्ष्मी सहगल ने एक अखबार में लिखे एक लेख में साफ तौर पर लिखा था कि उस लेख का शीर्षक था आईएनए नेशनल एंथम एंड कैप्टन राम सिंह। इसमें वो लिखती है कि निश्चित रूप से कैप्टन राम सिंह एक बहादुर गोरखा सिपाही थे। उनमें संगीत की विलक्षण प्रतिभा थी। राम सिंह ने जनगण मन के जिस म्यूजिकल स्कोर को तैयार किया था उसे जर्मनी भेजा गया। वहां उसे फुल मिलिट्री और ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुत किया गया था। यह संगीत की अविस्मरणीय व ऐतिहासिक धुन साबित हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैप्टन राम सिंह ठकुरी नेपाल मूल के थे, परंतु उनका परिवार मूलतः उत्तराखंडी था। वास्त्रागढ़ की सौर घाटी और नेपाल का डोटी क्षेत्र कभी कुमाऊं के चंद राजाओं और कभी डोटी के मल्ल राजाओं के अधीन रहा है। यह आज की तरह की तब जो है आज राजनीतिक सीमाएं रेखाएं नहीं थी, इसलिए कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों और नेपाल के डोटी, दार्चुला, बैतरणी, कर्णाली क्षेत्रों के लोग एक दूसरे क्षेत्रों में बसते रहे। आज भी सांस्कृतिक तौर पर इन क्षेत्रों में बहुत समानता है। रोटी बेटी के जो रिश्ते यहाँ भी हैं। इससे जो कुछ लोग जो अनजान और अज्ञात लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो इनको ठाकुर लिख देते हैं और हिमाचल में जो टाइटल ठाकुर बनता है उससे इनको जोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में ये नेपाल मूल के गोरखा थे और जो उत्तराखंड के निवासी थे। बहरहाल राम सिंह ठकुरी जी को लेकर मैं आगे बताता हूँ। उनके दादा जमनी चंद पिथौरागढ़ मुनाकोट गांव के रहने वाले थे। बाद में जमनी चंद 1890 में अपने परिवार सहित हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को धर्मशाला के चीलगाड़ी में हुआ था। उनका बाल्यकाल धौलाधार के खनियारा गांव में बीता था। उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी, इसलिए जानवरों के सींग से वाद्य यंत्र बनाकर सुर निकालते रहते थे। अपनी मृत्यु से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें संगीत की प्रेरणा उनके नानाजी नाथू चंद से मिली थी। बाद में सेना में जाने पर उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश संगीतकार हडसन एंड डेनिस से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड भी की शिक्षा ली थी, जबकि कैप्टन रोज से उन्होंने वायलिन सीखा था। राम सिंह ठकुरी को उनके पिता हवलदार दिलीप सिंह ठकुरी बचपन से ही सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे। मिडिल परीक्षा पास करने के बाद वे ब्रिटिश सेना की सेकंड गोरखा राइफल्स के बैंड में भर्ती हो गए। तब वे मात्र 14 साल के थे। उनका विवाह 1939 में सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की पुत्री प्रेमकली से हुआ था। अगस्त 1941 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना के साथ मलेशिया और सिंगापुर भेजा गया था। वहां जापानी सेना ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के बहुत से सिपाहियों को बंदी बना लिया था और लगभग 200 भारतीय सैनिकों को इसमें बंदी हुए थे और इनमें राम सिंह भी शामिल थे। आजाद हिंद फौज ने इन बंदी सैनिकों के सामने शर्त रखी कि यदि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं तो उन्हें आजाद कर लिया जाएगा। प्रारंभ में कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने आजाद हिंद फौज में शामिल होने से मना कर दिया था, परंतु जब उन्हें पता चला कि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में है तो वे उसमें शामिल होने को राजी हो गए। इस तरह राम सिंह ठकुरी आजाद हिंद फौज में आ गए। राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले आजाद हिंद फौज में राम सिंह ठकुरी बैंड प्रमुख के साथ ही आजाद हिंद फौज स्टेशन के संगीत निर्देशक भी थे। आजाद हिंद फौज के लिए उनके संगीतबद्ध गीतों में कौमी तराना के साथ ही कदम कदम बढ़ाए जा, हम भारत की बेटी है, हम अब उठ चुकी तलवार,
हे वीर बालको जाति दे सुधार, उठो सोए भारतीय नसीबों को जगा दो, सुभाष जी आज़ाद हिंद सेना ने जब या हम दिल्ली दहली जाएंगे प्रमुख है। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी वीरता का प्रदर्शन कर उन्होंने कई मेडल भी जीते थे। राम सिंह जब पहली बार नेताजी से मिले तो उन्होंने उनके सम्मान में मुमताज हुसैन के लिखे गीत को धुन देकर तैयार किया था। वह गीत था सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज इस पे हिंद को वो जाने हिंद आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3 जुलाई 1947 को सिंगापुर पहुंचे थे तो उनके स्वागत में राम सिंह ठकुरी ने या सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए गीत गाया था। नेताजी ने कैप्टन राम सिंह को शाबाशी देते हुए कहा कि अब तुम सरल और सुगम कौमी तराना बनाओ जिसे आजाद हिंद फौज के सभी वीर सैनिक उत्साह से गाएं। इसके बाद राम सिंह ने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, भारत का जान निसारो हिंद मिल के गीत गाओ, हिंदुस्तान हमारा है, शीश झुकाकर भारत माता तुमको करूं प्रणाम, सबसे ऊंचा दुनिया में प्यारा तिरंगा झंडा हमारा, जैसे गीतों की धुनें बनाई। नेताजी राम सिंह की संगीत निपुणता से नेताजी बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपना वायलिन राम सिंह को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया था। इस वायलिन को राम सिंह हमेशा अपने साथ रखते थे। नेताजी ने राम सिंह को आजाद हिंद फौज में बहादुरी और जोश भरा ओजस्वी गीत तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी और यहाँ से उनके संगीत की जो है यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसे सैकड़ों ओजस्वी गीतों की धुनों की भी रचना की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज को संकटों का सामना करना पड़ा। पूर्वोत्तर भारत में हमलावर सेना के सभी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया था। वर्ष 1945 में उन्हें ब्रिटिश सेना ने रंगून में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर शस्त्र विद्रोह, संगीत के माध्यम से आईने के सैनिकों और आम जनता को अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ उकसाने जैसे गंभीर अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया गया था। उन्हें फांसी की सजा लगभग तय मानी जा रही थी, परंतु कैप्टन राम सिंह का भाग्य था कि जनरल शाहनवाज, कर्नल ढिल्लो और कर्नल सहगल का केस अंग्रेज सरकार हार गई। इस कारण कैप्टन राम सिंह ठकुरी भी इस तमाम आरोपों से छूट गए। 11 अप्रैल 1946 को उनकी रिहाई मुल्तान में हुई। आजाद हिंद फौज के गीतों की धुन वही तैयार करते थे और उन्होंने कुल 64 धुनें जो हैं इनके लिए बनाई थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। यह गीत आजाद हिंद फौज के लिए पंडित बंशीधर शुक्ल ने लिखा था और इसकी धुन भी राम सिंह ठकुरी ने बनाई थी। इसके अलावा झांसी की रानी रेजिमेंट का मार्चिंग गीत हम भारत की लड़की हैं की धुन भी उन्होंने ही तैयार की थी। इनके साथ ही राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है की मौजूदा धुन का श्रेय भी उनको ही जाता है। इस तरह कौमी तराना नाम से यह गीत आजाद हिंद फौज का राष्ट्र गीत बना। इस गीत की ही धुन बाद में जनगण मन के रूप में प्रयोग की गई, जैसे मैंने पहले बताया। और इस तरह ये जो विवाद थे ये सब गलत थे और यह सभी हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रगान की धुन कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही बनाई थी। देश की स्वतंत्रता के बाद तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर राम सिंह ठकुरी उत्तर प्रदेश की आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है पीएसी में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हो गए और लखनऊ आ गए। वहां वे पीएसी के बैंड मास्टर बने। पीएसी का बैंड उन्होंने ही स्थापित किया था और इसलिए उन्हें आजीवन पीएसी के संगीतकार का मानद पद दिया गया। कैप्टन राम सिंह ठकुरी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लखनऊ की पीएसी कॉलोनी में रहते थे। वे नेताजी के दिए वायलिन पर मार्मिक धुनें बजाते थे। इनमें देशभक्ति के साथ ही पहाड़ी धुनें भी थी। नैनीताला घूमे आयो रेला जैसे गीत की धुन भी उन्होंने ही बनाई थी और इसको अपने वायलिन पर बजाते रहते थे। नेताजी का भेंट किया वायलिन उन्हें बहुत प्रिय था। वे कहते थे कि यही इच्छा है कि मृत्यु के समय भी यह वायलिन उनके हाथों में रहे। अनेक सम्मानों से पुरस्कृत राम सिंह ठकुरी कहा करते थे कि जिस छाती पर नेताजी के हाथों से तमगा लगा हो उस छाती पर और मेडल फीके हैं। 15 अप्रैल 2002 को यह महान संगीतकार इस दुनिया से अनंत यात्रा पर रवाना हो गया। मेरा इस महान हस्ती को नमन। मेरा मानना है कि जिस सम्मान के वे हकदार थे उन्हें वह नहीं मिला और लोगों ने उन्हें भुला भी दिया, बिसरा भी दिया। तो यह था राष्ट्रगान की धुन बनाने वाले भारतीय गोरखा कैप्टन राम सिंह ठकुरी की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें।
हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।